नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है रीजनिंग के संबंधी। तो आज टॉपिक चर्चा करने वाला है कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, कूट भाषा के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा हो रही कूट भाषा या इसे क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। और इसकी एमसीक्यू स्टार्ट की रखी है खास है किसके लिए, बीएसटीसी एग्जाम है, सूचना सहायक एग्जाम है, आने वाला राजस्थान पुलिस है, और भी जहाँ कोई एग्जाम है वहाँ सभी के लिए लाभदायक है। जहाँ जरूरी नहीं है 3-4 मार्क की उसके लिए है, लेकिन इसको ध्यान में तैयार की है। तो सभी पेपर में रीजनिंग आती है, सभी के लिए काम की है। तो एमसीक्यू आप चर्चा कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। सवालों को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में जो लिखा हुआ है उसको ये बोल दिया जाए, इसका मतलब DISPUR को क्या बोल रहा है, ये देखो ये बोल रहा है सामने, ये DI का सेम ही रख रहा है, ये चेंज नहीं किया है। और SR कर रहा है, ये SRUP कर रहा है। तो ये S को तो वापस अपनी जगह, ये 3 को चेंज नहीं कर रहा है। उसके बाद में R को यहाँ लेके आ रहा है और U अपनी जगह रख रहा है और P को यहाँ रख रहा है। यानी पहले वाले जो 3 अक्षर है वो चेंज नहीं हो रहे, अंतिम वाले 3 अक्षर चेंज कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या करोगे, तो SHI और MLA, तो आप भी क्या करोगे, SHI इसको चेंज नहीं करोगे, ये वाला वर्ड, ठीक है। तो ये वाला वर्ड A यहाँ आ जाएगा, L अपनी जगह रह जाएगा और M यहाँ आ जाएगा। देखो कहीं दिख रहा है क्या आपको, ALM दिख रहा है क्या, SHALM। तो ये आपका पहला ही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो सब दिया हुआ है, उसे कोडिंग बनानी है आपको। तो कोडिंग कैसे बनी, पहले 3 अक्षर चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी वाले 3 अक्षर वो चेंज कर रहा है, ठीक है। सेकंड सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलकत्ता को ऐसा कुछ कहा हुआ है, तो इसका मतलब क्या कहा हुआ है कलकत्ता को, फिर मद्रास को पूछेगा। तो CALUCUTT और A, इसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है DZ। यानी इसका मतलब DZ का मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर DZMBVSUZ। यानी C से ये क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा होगा। A से Z क्या हो रहा है, तो ये भी आपके सामने 1 प्लस हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है, ये Z माइनस हो रहा है, ठीक है ना, उल्टा जा रहा है। तो ये हो रहा है माइनस, ये हो रहा है माइनस। और L से M क्या हो रहा है आपके सामने, L के बाद एक M आता है, ये प्लस हो रहा है। और C से B क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। और U से V क्या हो रहा है, ये 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। और ये वापस आपके S से 1 माइनस हो रहा है। क्या मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस हो रहा है। तो मद्रास की जब चर्चा करेंगे, MADRAS, ठीक है। तो इसमें तो क्या करोगे, +1 करोगे, तो M के बाद क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। और इस वाले में क्या करोगे, माइनस करोगे 1, तो ये आ जाएगा Z। फिर यहाँ 1 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा E। फिर यहाँ 1 माइनस करोगे तो R से वापस माइनस करोगे तो क्या पढ़ते हो आप, PQR। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। तो 1 प्लस और ये 1 माइनस, ठीक है। फिर बात किसकी आई, प्लस की आई, तो ये आ जाएगा B, ठीक है ना। और फिर क्या करोगे, प्लस करोगे तो आपके साथ प्लस का माइनस आएगा। तो ये आपका क्या आंसर बन गया, NZEQR, ये बन जाएगा आपके सामने R, ये माइनस हो गया R, इसका मतलब ये बन जाएगा NZEBQR। यानी क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले 1 प्लस हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है। ये चल रही है कोडिंग, एक प्लस 1 माइनस, ये चल रही है इसके अंदर कोडिंग चल रही है, ठीक है। अगले की बात करेंगे, सवाल नंबर 3। ये क्या लिखा हुआ है, पूर्व, POOR को कहा हुआ है 66। तो ये कैसे आया होगा, और ये बाद में बात आ रहा है ASS बराबर ये हुआ 41। कैसे आया होगा, P होता है आपके 16 पर, कितने पर होता है, 16 पर। O होता है, मान लेते हैं 15 पर होता है O, ये होता है 15 पर, और ये होता है 18 पर। एक बार जोड़ कर देखो तो आ रहा है क्या, 15 कितने हो गए आपके सामने, 30 हो गए, 30 हो गए। और 30 और आपके सामने, फिर आपके सामने 34, कितने हुए आपके सामने, 30 और 34, तो हो गए आपके सामने 64। यानी ये कितना आया, 64 आया, ठीक है। आगे चलते हैं। और A बाक आता है 1, S आता है 19 पर, ध्यान हो तो, और S आता है 19 पर। तो 19 कितना हुए, 38 1 39, ये हो गया आपके सामने 39, ठीक है।
अब सवाल क्या पूछा हुआ है आपके सामने, बॉय का, क्या पूछा है, बॉय का, BOY, बॉय का पूछा है, कितना आएगा, तो B कितना पर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 2, O कितने पर होता है 15 पर, और Y कितने पर होता है आपके सामने पता होगा, B होता है 2 पर, O होता है 15 पर, और Y होता है आपके सामने 25 पर। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्थानीय मान है वो उसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो 15 और 25 कितने हो गए आपके सामने 40 हो गए, 40 2 कितने हो गए आपके सामने 42 हो गए, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या पहचान कर रहे हो इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज हुआ है, ये चाहिए आपको, तो यहाँ पर 2 प्लस कर दो तो ये कितने हो जाएंगे आपके सामने 64, ठीक है। यहाँ भी 2 प्लस कर दो तो ये कितने हो जाएंगे आपके सामने 41। तो यहाँ भी अगर 2 प्लस कर देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे आपके सामने 44। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो नंबर है वो नंबर सेम के सेम लिख के टोटल किया हुआ है, उसके बाद में अंत में 2 जोड़ा हुआ है, सभी में समान कोडिंग होगी, अलग अलग कोडिंग होगी तो सवाल कोडिंग का नहीं बनेगा, ठीक है। 3 के बाद 4 नंबर सवाल। अब ये लिखा हुआ है 246 को क्या बोल रहा है, देश की अखंडता, क्या बोलता है, देश की अखंडता, देश की अखंडता। बाद में क्या बोल रहा है 567 को क्या बोल रहा है, समाज की वास्तविकता, क्या बोल रहा है, समाज की वास्तविकता, ठीक है। और 782 को क्या बोल रहा है, वो 782 को बोल रहा है देश और समाज, क्या बोल रहा है, देश और समाज। पूछ क्या रहा है आपको, दिए गए अर्थ में और का क्या अर्थ होगा, ठीक है। उससे पहले और कहाँ है देखो, पहले पता करो, और यहाँ पर है, यानी इसका पूछा है, इससे पहले आपको देश और समाज का निकालना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो देश पहले के अंदर है और देश आपके यहाँ पर है, ठीक है ना, क्लियर बात। तो इस देश के दोनों कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इन दोनों कॉमन क्या दिख रहा है आपके सामने, इन दोनों में पहले कॉमन दिख रहा है आपके सामने 2, क्या दिख रहा है 2। इसका मतलब देश का पूछता तो आपका आंसर कितना आता है 2, लेकिन ये तो नहीं पूछा हुआ है, वो पूछेगा बने कॉमन वाला। फिर एक बात आई समाज की बात करो, समाज पहले में और इसमें इन दोनों को में दिख रहा है आपके सामने 7, क्या दिख रहा है आपके सामने 7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। तो यहाँ पर समाज का अगर पूछता तो आपका आंसर कितना आता आपके सामने, ये आता 7। अब पूछा क्या है आपको और का, तो यहाँ बच गया और का कितना हो गया आपके सामने 8 हो गया, और का क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर भी अगर मान लो पता करता की का कितना होगा, की का पूछता की कितना होगा, तो देखो की यहाँ पर भी है और की यहाँ पर भी है, इन दोनों को क्या दिख रहा है, इन दोनों को दिख रहा है 6, जो मिट गया था बीच में 6, तो की का कोड कितना आया 6, ठीक है। अगर पूछता अखंडता का तो अखंडता कितना कोड होता, अखंडता कितना होता आपके सामने 6, और अगर पूछता आपसे वास्तविकता का तो उसका कोड कितना होता आपके सामने 5, ठीक है। तो 3 ही बन सकता था, एक तो बन सकता अखंडता, जिसका अलग से होगा वही पूछेगा। अखंडता पूछता तो आप कहते क्या लिखा 4, आप कहते हैं 4, ठीक है। अगर पूछता वास्तविकता तो आप यहाँ बोलते वास्तविकता का बताते आप क्या लिखा अभी अपने 5, वास्तविकता का 5। और पूछा, ये 3 ही सवाल बन सकते हैं और 3 में से एक सवाल पूछेगा आपसे, तो इसका कितना आया 8। क्यों, क्योंकि जब और का पूछेगा तो देश समाज निकालना पड़ेगा, अखंडता पूछेगा तो आपको समाज और की निकालना पड़ेगा, वो अखंडता पूछेगा तो आपको देश और की निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पूछेगा वास्तविकता तो आपको समाज और की निकालना पड़ेगा। क्लियर बात है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी आपकी, ठीक है। के बाद सवाल नंबर 5, पुस्तक को घड़ी कहा जाए, ठीक है, कह दो। घड़ी को बैग कहा जाए, बैग को शब्दकोश कहा जाए, शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो पुस्तक, ध्यान सवाल यहाँ से है, पुस्तक को ले जाने के लिए किसका प्रयुक्त करेंगे, तो पुस्तक को ले जाने के लिए बैग का प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ बैग नहीं रहा, बैग को क्या बोल रहा है वो आंसर हो गया। बैग को क्या बोल रहा है शब्दकोश। पुस्तक किसे ले जाते हैं पता होगा आपको, एक्चुअल आंसर पता करो, पहले बैग में ले जाते हैं पता होगा, उसके बाद बैग अब क्या बन गया कोडिंग के हिसाब शब्दकोश, तो आपको बैग आंसर नहीं करना है, बैग हो जाएगा आपका गलती से आपने कर दिया, तो बैग क्या बन गया कोडिंग में शब्दकोश, आंसर क्या हो जाएगा शब्दकोश। अभी लिखा हुआ है प्राइवेट का ये कोड दिया हुआ है और रिस्क का ये कोड दिया हुआ है, और पूछा है आपको RIVET का कोड आपसे पूछा हुआ है, तो RIVETS का कोड पूछा हुआ है। तो यहाँ देख लो आपके सामने, लिख लेता हूँ दोबारा से, ये लिख लिया
RISTE और यहाँ लिखा हुआ है रिस्क, RISK रिस्क। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ लिखा हुआ है 2 3 9 8, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आर, देखो आर आपके कहाँ है वहाँ ढूंढ लो। देखो एक तो आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है, किसी कोड वो कोड सेम ही होगा, यहाँ भी 2 होगा तो वहाँ पर भी 2 होगा, तो इसका मतलब पहला तो आर कितना कोड आएगा, 2 आएगा। फिर देखो आई यहाँ पर भी है और आई यहाँ पर भी है, तो ये कितना कोड आएगा, 3, वहाँ पर भी 3 ही आएगा, अलग नहीं आएगा, तो इसके बाद यहाँ आ गया 3। फिर देखो वी यहाँ पर एक जगह है, तो ये 4 नंबर पर है ना, तो ये 4 का, उसका मतलब वी का कितना हो गया आपका सामने 4। फिर देखो ई ये लास्ट में है ना, इसका कितना है 7, ई का कितना आएगा आपका सामने 7। फिर देखो टी ये रहा, टी ये रहा, इसका कितना कोड होगा आपके सामने 6, तो ये हो गया 6। फिर आएगा एस ये रहा, एस कितना कोड है, इसके सामने कितना कोड है 9, तो ये देखो 23 47 क्या दिख रहा है आपको 23, ये वाला आंसर। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, ये बी ऑप्शन। क्या आंसर हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। समझ आ रहा है आपको आराम से। और इसके अलावा और विस्तार चेक करना है तो मेरे यूट्यूब में सारे वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है। 6 के बाद हो गया 7। ये लिखा हुआ है PROFESSION। इसमें क्या चेंज किया, देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है EF, ठीक है ना। ये E को आगे लेके आ रहा है, सबसे पहले लेके आ रहा है, उसके बाद F को लेके आ रहा है, ऐसा लेके आ रहा है, फिर उसके बाद अब यहाँ लेके आ रहा है O, क्या लेके आ रहा है O, फिर लेके आ रहा है आपके सामने R, फिर लेके आ रहा है P, यानी पहले 5 अक्षर चेंज कर रहा है। पहले ये 5 अक्षर चेंज किए इसने, किए एक चेंज, ठीक है। अब बाद में बाकी 5 चेंज कर रहा है, तो यहाँ आ गया N और यहाँ आ गया O, और I में कोई जगह चेंज नहीं कर रहा है, और ये डबल एस, तो से कैसे लिखो भाई डबल एस, ये ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। अब पूछा क्या है आपको, DICTIONARY, कितने अक्षर है, गिन लो वापस, हो गए 10 अक्षर हो गए आपके सामने। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके आगे, I आएगा, I के बाद क्या आएगा T, C अपनी जगह रहेगा, फिर उसके बाद क्या ले रहा है, I ले रहा है, और उसके बाद क्या ले रहा है, D ले रहा है। देखो दिख रहा है क्या आपको तुम्हें, ITCID, ITCI नहीं दिख रहा है, ITCID, मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे और चेक करते हैं, ठीक है। और कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ गलत हो गया, ठीक है। फिर ये चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले Y आएगा, फिर R आएगा, फिर A आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये N आएगा, और फिर अंत में क्या आएगा, O आएगा। यानी ये सेम ही शब्द है, देखो इस पर दिख रहा होगा आपके सामने, सेम शब्दों में कुछ हेरा फेरी हुई है, तो आप भी उसी तरह में आप उसे अदल बदल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अदल कैसे किया, 5 पहले अलग चेंज कर रहा है, फिर 5 बाद वो देख रहा है कैसे का चेंज किया, वैसा ही आपको चेंज कर रहा है, वही होता है कोड, ठीक है। इसका मतलब ये बन गया आंसर। तो ये वाला आंसर आ गया आपके सामने, बी आ गया। क्या आंसर आ गया, बी आ गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है CN, ये लिखा हुआ है CENPNPJL। तो इन दो से ये D बना हुआ है। D कैसे बना हुआ है, एक बार तो एक प्लस किया है और एक बार आपने एक माइनस किया है, ठीक है। इन दोनों से एक बार एक प्लस करोगे तो O आएगा, एक बार माइनस करोगे तो O आएगा, ठीक है। इन दोनों से सेम ही आएगा ना, तो आंसर ये सेम ही आना चाहिए था। अब यहाँ J से एक प्लस करोगे तो K आएगा, और L से एक माइनस करोगे तो एक आपके पास K प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी C से एक प्लस D और E से एक माइनस D, यानी 8 अक्षरों के 4 बने। इसका मतलब 2 अक्षरों से मिला कुछ एक हुआ होगा, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है आपके सामने, FHNPNPCE। अगर नकल लगाते हो तो यहाँ O होना चाहिए, सेम का सेम ही है, दिमाग लगाओ वहाँ पर, O का O होना चाहिए, 2 तो आगे। तो इसका 2 का पता करना है, तो F के बाद में क्या आता है, G आता है, ये हो गया G। S से पहले कौन आता है, G आता है, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। C के बाद क्या आता है, D, और E से पहले क्या आता है, D, यानी 1 प्लस 1 माइनस लग रहा है। और 2 तो आपको वैसे ही मिल गए, अगर आप थोड़ा सा चेक कर लेते, ये 2 तो कॉमन चल रहे हैं, NNP चल रहे हैं ना, इसका मतलब ये वाला भी तो कॉमन आने चाहिए थे ना, वो देख लो कोई मिल रहा है आपको, ठीक है। बाई जॉब्स पेपर में वाले सारे दिए हुए हैं ऐसे, ठीक है ना। तो फिर पूरा आपको चेक करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, तो तुक्का लग नहीं सकता, तो फिर आपको गुड पूरा क्या आंसर आ जाएगा, गुड। क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा गुड, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है COLD, इसे क्या बोल रहा है वो ALHY। C से A कैसे आया होगा, -2 से आया होगा, ठीक है। O से L कैसे आया होगा, -3, क्यों, O 15 पर L 12 पर, ठीक है। और L से H कैसे आया होगा, L 12 पर और H आपके 8 पर, इसका मतलब यहाँ पर हुआ होगा 4 माइनस। और D से Y कैसे आया होगा, तो D C A B आ गया, उसके बाद Y यानी 5 माइनस क्या हुआ होगा, 5 माइनस हुआ होगा, है ना। C B A Z Y 5 हुआ माइनस, तो यानी पहले 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस और 5 माइनस। तो पूछा क्या आपको, आयरन पूछा है, एरोन पूछा हुआ है। तो यहाँ क्या करोगे, पहले आप करोगे 2 माइनस, तो I से 2 माइनस हो जाएगा G, ठीक है, 2 माइनस। फिर करोगे 3 माइनस, R यानी 18, 18 से 3 माइनस करोगे 15, 15 का हो जाएगा O, ठीक है। फिर उसके 15 के बाद क्या करोगे, 4 माइनस करोगे, O से 4 माइनस, 15 माइनस 4 11, 11 पर क्या आता है K। और फिर उसके बाद क्या करोगे, 5 माइनस करोगे तो N आता है आपके 14 पर, 14 माइनस 5 हो गया I, ठीक है ना, I। तो ये देखो GOKI है, कहीं दिख रहा है क्या, GOKI है ना, GOKI आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ हो क्या रहा है, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस हो रहा है, तो वो का वो लगाना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है MILD, ठीक है। ये क्या बन गया, HEIB, ये कैसे बना होगा, तो M से H कैसे बना होगा, तो M होता है आपको 13 पर, H होता है 8 पर, यानी मान लेते हैं 5 माइनस हुआ होगा, ठीक है। I होता है 9 पर, E होता है 5 पर, इसका मतलब 4 माइनस, यानी 5 माइनस 4 माइनस, ठीक है। L होता है 12 पर, I होता है 9 पर, इसका मतलब यहाँ होगा 3 माइनस, ठीक है। और ये वाली बात करें तो D होता है 4 पर, B हो 2 पर, यानी 2 माइनस, यानी 5 माइनस, 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस लॉजिक लगा हुआ है। तो ये पूछ रहा है गेट के बारे में, GAT गेट के बारे में। सबसे पहले क्या करोगे, 5 माइनस करोगे, तो 7 में से 5 माइनस हुए तो आया 2, 2 का मतलब हुआ B हो गया। अब 1 में से आप करोगे -4 करोगे, तो 4 करोगे तो क्या आएगा, पहला आएगा Z, फिर आएगा Y, फिर आएगा X, फिर आएगा W, तो BW क्या दिखेगा, B और W, ठीक है। और उसके बाद में क्या करोगे, 3 माइनस करोगे, तो T होता है 20 पर, तो 3 हुआ 17, 17 पर कौन आ गया, BWQ है। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा D और C। देखो WBQC का दिख रहा है क्या, WBQC ये दिख रहा है, तो आंसर हो गया आपका ये वाला, ठीक है, आंसर हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये लिखा हुआ है POUR को कह रहा है RSAZ। चलो P कितने पर आता है, 16 पर, R 18 पर, मान लेते 2 प्लस हुआ होगा। S कितने पर आता है, 15 पर, और S आता है 19 पर, यानी यहाँ कितना हुआ होगा, 4 प्लस हुआ होगा, ठीक है। और U कितने पर आता है, 21 पर, 21 के बाद VW 22, 23, 24, 25, 26 के बाद 1 ये हुआ होगा, मतलब 6 प्लस, कितना हुआ होगा, 6 प्लस, ठीक है। और ये करोगे तो 18 और 26 ये होगा 8 प्लस, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस हुआ होगा। तो यहाँ पता करोगे VAKE का पता करोगे, तो W से आपका कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना है। W आता है 23 पर, 24 और 25, W के बाद X और X के बाद Y। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, Y, देखो पहले Y क्या दिख रहा है, पहले ऑप्शन देखो, Y 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, आप करोगे 4 प्लस, क्या करोगे, 4 प्लस A, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 पर कौन आता है, E, तो YE कहीं दिख रहा है आपको, YE दिख रहा है ऑप्शन में, ये Y उत्तर तो यहाँ आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और फिर आपके पास Q से क्या करोगे, सॉरी K से क्या करोगे, 6 प्लस करोगे, तो K 11 पर, और 11 और 6 कितने हुए, 17 हुए, तो 17 पर क्या पढ़ते हो, Q पढ़ते हो, Q पढ़ते हो। और उसके बाद में यहाँ पर करोगे 8 प्लस, तो आप 8 प्लस करोगे, E होता है 5 पर, 5 और 8 हो गए 13, 13 पर कौन होता है, M, कौन होता है, M, ये आपका हो गया M, ठीक है। QE आगे YEQM, तो ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, उसी को बता रहा हूँ मैं आपके सामने। 11 के बाद आगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल के बाद में ये लिखा हुआ है HAND,
यहाँ लिखा हुआ है EXRI। तो ये कैसे बना होगा, देखो देखो चेक करते हैं। H से E यानी ये 3 माइनस हुआ होगा, ठीक है। और ये X की बात कर रहा है, तो X की बात कर रहा है, इसका मतलब Z Y X, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ होगा 3 माइनस, कितना हुआ 3 माइनस X Y Z, 3 माइनस होगा 3 4 कर लेते हैं, एक बार 4 हो गया। और N से R ये Z एक प्लस माइनस N से R तो ये 4 प्लस कैसे होगा, ये हो गया 4 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस E से X सही तो कर रहे हैं, Z Y X सही है, तो X Y Z सही, तो 4 4 3 माइनस 4 प्लस, और ये N से R हो गया 4 प्लस, और ये हो गया आपके सामने 5 प्लस। सवाल क्या था, हैंड वाला। चलो चेक करते हैं, इसे करते हैं ROTE करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, ठीक है। अब वो क्या हुआ यहाँ पर आपके सामने, पहले हुआ था आपके सामने 3 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ तो आपने कर दिया O कर दिया, क्या कर दिया O कर दिया, ठीक है। और O कर दिया, और यहाँ पर आपके सामने हुआ, फिर आपके माने 3 माइनस हुआ, कितना हुआ 3 माइनस हुआ, तो वो का हो गया L। यहाँ पर 3 नहीं, 3 माइनस है, ठीक है ना, ये 3 4 है, 3 ही माइनस है, 2 बार 3 माइनस है, एक बार 4 और प्लस 5 है, ठीक है। 3 यहाँ से आ गया, और अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 प्लस पढ़ना पड़ेगा, 20 और 4 कितने हुए 24 का मतलब हो गया X, ठीक है, ये हो गया X, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर कितना करना पड़ेगा आपके सामने, आपको करना पड़ेगा 4 1 5, तो E में से 5 गए 10, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, गलत थोड़ा दिया, H माइनस E यानी 3 माइनस, और A माइनस X ये भी 3 माइनस हो रहा है, ठीक है ना। यानी 2 बार 3 माइनस, एक बार 4 और 5 चल रहा है, ठीक है ना। तो ये लगा जो गया अपने OLXJ आ गया, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ट्रेनिंग को 8 लिखा जाए तो ट्रेनर को क्या लिखा जाएगा, ये एकदम सिंपल सवाल हो गया। देखो TRA 1 2 3 4 4 4 8 यानी 8 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 अक्षर है, वो 8 अक्षर का है तो 8 कोड कर दिया, 7 अक्षर तो 7 कोड कर दिया, ठीक है। सवाल हो गया 13 के बाद चौथा। जब 3 से कोई 6 बनता है ना, इसका मतलब डबल में कुछ जॉइंट हुआ होगा, ठीक है ना। तो ए एंड से ये बन रहा है, ये बन रहा है आपके सामने, इसका मतलब इससे क्या बन रहा है ZB बन रहा है, इससे बन रहा है ZB बन रहा है। एक बार एक माइनस है, एक बार एक प्लस है, ठीक है। एक बार एक माइनस है, एक बार एक प्लस है, तो पहले माइनस है तो इसका पहले n का एक माइनस क्या होगा m होगा, और एक प्लस क्या होगा o होगा, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है ना। यानी कहना मतलब एक बार ये माइनस है, फिर एक बार प्लस है, फिर एक बार ये माइनस है, एक बार ये प्लस है, ठीक है। अब इसका पता करेंगे तो एक बार पहले माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस से क्या आएगा S आएगा, और प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके सामने U आएगा, ठीक है। तो यानी 3 के अगर 6 बने, इसका मतलब एक अक्षर में 2 कुछ हुआ होगा, कुछ माइनस कुछ प्लस कुछ भी हो सकता है XY Z, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, ये हुआ होगा। तो पता किसका करना है आपको, बेट का पता कर सकते हो आराम से, लेकिन पूछा उस पर आते सीधे आते हैं। तो ये लिखा हुआ है CAP कैप के बारे में, तो पहले क्या करना है माइनस करना है, और फिर क्या करना है आपको प्लस करना है, ठीक है। पहले क्या करना है माइनस करना है, फिर क्या करना है आपको प्लस करना है, ठीक है। और O से पहले क्या करना है प्लस माइनस करना है, O के बाद P के बाद क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, तो ये ऐसे आना चाहिए, देखो दिख रहेगा BD ZB OQ, BD ZB OQ, तो ये इसका आंसर बन गया, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। तो इसको भी चेक करोगे तो वही आएगा, इसलिए मैं चेक नहीं किया इसको। तो ये इसका लिखा हुआ है YTORW के कूट को अगर ये लिखा जाए BGLID लिखा जाए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ होगा, तो Y से भी क्या हो सकता है आपको पता होगा, तो Y से भी इसका उल्टा होता है, T का उल्टा G होता है, O का उल्टा L होता है, R का उल्टा I होता है, W का उल्टा D होता है। यानी ये आपस में क्या लिखे हुए अंग्रेजी वर्णमाला के जो विपरीत क्रम है ना वो लिखे हुए हैं, A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, विपरीत क्रम लिखा हुआ है। तो आपको पूछा हुआ इसका KEFN, तो K का उल्टा क्या होगा KP, K 11 पर P 16 पर, 11 16 27 योग कर लो तो ये आएगा P।
ई का उल्टा क्या, ये तो उसका उल्टा हो गया। ई का उल्टा क्या होता है, वी, वी होता है 5 पर, ई होता है 22 पर, जोड़ लो आएगा योग 27, ठीक है। एफ का उल्टा एफ 6 और यू 21, तो एफ यू, और एन का उल्टा क्या आ जाएगा, एन एम, ठीक है ना। तो पी वी यू एम दिख रहा है को, पी वी यू एम ये दिख रहा है मेरे को, ये रहा, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज है दोनों ऑप्शन में, नॉर्मल सा, ध्यान देना, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। 15 के बाद 16 नंबर सवाल, ठीक है। अब ये वाला सेम वैसे बढ़ा गया, तो ध्यान रखना, एल ई ए डी लीड को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 4932 लिख रहा है, और ये लिख रहा है टी ए आई एल को लिख रहा है 5384 लिख रहा है, और ये पूछ रहा है डेट को क्या लिखा जाएगा, डेट को क्या लिखा जाएगा, ये भाई साहब ये बात पूछ रहा है। तो आपके सामने देखो, पहले पूछा डी का, तो डी कितना, डी यहाँ पर है तो इसका कितना आया 2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, पहली बात तो आया यहाँ 2, ठीक है। ए का यहाँ, ए यहाँ पर है, ए ये रहा, तो ए कितना आएगा आपके सामने 3, यहाँ पर भी ए कितना है 3, ये आ गया 2, तो ये आ गया आपके सामने 3। टी की बात कर रहा है, टी ये रहा, तो टी का कितना यहाँ पर 5, तो ये ले लिया 5। ई ये रहा, ये 2 नंबर पर, ये 2 नंबर पर आ गया 9, तो 2359 का दिख रहा है आपको, 2359 का दिख रहा है आपको, 2359 ये रहा 2359, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। 17 के बाद 18, उसके बाद देखेंगे ये लिखा हुआ है, तो पहले तो यहाँ सुधार कर लो, ये डबल एस ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ROAR, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है डबल एस डबल पी और BP और SH, तो यानी क्या आता है अंग्रेजी में पढ़ा होगा आपने, PQRS ऐसा लिखते हो ना, ठीक है ना। R से S आया है, इसका मतलब यहाँ एक प्लस हुआ है, और एक वाला लिख रहा है कैपिटल, एक वाला लिखा है स्मॉल, तो यहाँ पर भी क्या आया होगा OP, एक प्लस हुआ, एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ भी एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ भी एक कैपिटल एक स्मॉल, तो ये ठीक है ना। वहाँ सुधार कर दिया मैंने, या E नहीं था या S था, ठीक है ना। चेक करोगे तो ये PE का जब पता करोगे आप भरोगे, तो क्या करना, एक प्लस करना पड़ेगा, P के बाद क्या आएगा Q, तो एक बड़ा Q आएगा, एक छोटा Q आएगा, एक छोटा Q आएगा, ऐसे आएगा। Q का दिख रहा है आपको, ये रहा Q 2 दिख रहे हैं, बाकी तो क्या दिख रहे हैं, ये तो कट कर दो एक बार, ठीक है। और I के बाद क्या आता है J, एक तो बड़ा J आएगा, एक छोटा J आएगा, दिख रहा है ये वाला, इसका मतलब ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। P के वापस Q आएगा, ये Q के F के बाद E के बाद FF आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंगल प्लस प्लस है, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, ठीक है। 18 के बाद 19, यदि सफ़ेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नारंगी है, नारंगी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ बैंगनी है, बैंगनी का अर्थ नीला है, तो मानव का रक्त कैसा होता है, आपको पता होगा उसका रंग होता है लाल, लेकिन यहाँ पर लाल आंसर नहीं होगा। एक्चुअल पता करो, लाल रंग होता है मानव रक्त का, लाल होता है, लेकिन लाल क्या बन गया वो आंसर है। देखो लाल को क्या बना रहा है, ये लाल का अर्थ है पीला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पीला। यानी अब रक्त का रंग इस सवाल के हिसाब से कौन सा कहलाएगा, इस सवाल के हिसाब से आपका कहलाएगा पीला कहलाएगा, ठीक है। फिर भी सवाल आ गया, देखो 134 को ये क्या बोल रहा है, अच्छी और स्वादिष्ट, ये बोल रहा है, ठीक है, स्वादिष्ट। और फिर बोल रहा है 478 का एक कोड बनाया है इसने, क्या बनाया है, इसने बनाया है अच्छी तस्वीर देखे, अच्छी तस्वीर देखे, ठीक है। और 729 में इसने क्या बनाया है, तस्वीरें की बात है, तस्वीरें फीकी है, तस्वीरें फीकी है, ये ऐसा कुछ बोल रहा है आपके सामने, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तस्वीरें फीकी है तो कौन सा अंक देखे का है, ठीक है। तो देखे का है, इसका मतलब ये वाला लाइन आपसे पूछी है, ये वाली आपसे लाइन अगर पूछी गई है आपसे, ये वाली देखी है, ये वाली पूछी गई है,
तो उससे पहले इर्द गिर्द वाले आपको सारे ज्ञात करने पड़ेंगे। यानी अच्छी तस्वीर के बारे में पहले पता करो, अच्छी तस्वीर का क्या, अच्छी का क्या आंसर आएगा और तस्वीरों का क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये रहा अच्छी और ये रहा अच्छी, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको 4, ये दिख रहा है 4। तो इसका मतलब अच्छी का आंसर क्या लिखाओगे आप, अच्छी का कोड हो जाएगा आपके सामने, कहने का मतलब 4 या 4 का कोड क्या हो जाएगा ये। फिर तस्वीर देखो यहाँ पर है और ये तस्वीर यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 7, क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है कॉमन। तो ये तस्वीर का अगर पूछे, तस्वीर या तस्वीरों का पूछा जाए तो इसका कोड कितना हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो बच गया, इसका बच गया 8, देखिए आंसर क्या हो गया 8। तो ये 8 तो आपका आंसर आ गया, लेकिन और करते हैं चेक अपने सामने, ठीक है, आ गया। तो ये 2 कॉमन करने के बाद आएगा, उसके बाद और फीकी स्वादिष्ट अलग अलग आएगा आंसर। तो फीके कितना आएगा 2, है कितना आएगा 9, इसका कितना आएगा 1, उसका कितना आएगा 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके सामने 8 आ गया, ठीक है। क्यों, देखिएगा पता करने से पहले उसके कॉमन कौन है, अच्छी और तस्वीरें, उनका पहले कूट निकालो, उसके बाद देखिएगा आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरा तीसरा। हाँ अगर ये 2 बच गए ना और, तो ये पहले का पहला हो जाएगा, और का 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा स्वादिष्ट का, ये 2 हो जाएगा फीकी का, 9 हो जाएगा 1 का, 9 हो जाएगा ह का। तब मजबूरी है, तब हो सकता है, अन्यथा नहीं करना है आपको, ठीक है। 20 के बाद 21 नंबर से ये लिखा हुआ है 23 × 5 × 28। तो यानी यहाँ पर कोई शब्द चिन्ह काल्पनिक है, तो यहाँ अगर मैं जोड़ लेता हूँ इसको तो कितने होते हैं 28, मुझे चाहिए 26, मान ले 2 घटा दिए तो मुझे ये 26 प्राप्त हुए कि नहीं हो गए ना प्राप्त, ठीक है, हो गए। फिर देखते हैं 13 + 8 मान लेता हूँ, उसको 8 मान लेता हूँ, 13 + 8 होता है 21, 21 में 2 कम कर लेता हूँ, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ, 19 सही आ रहा है। तो 39 प्लस हो गए 7, कितने होते हैं 7 होता है 46। तो 46 में से क्या करेंगे 2 और कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे 44, दिख रहा है 44, ये रहा 44 दिख रहा है। तो ये इसका आंसर कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला सवाल देखो, अब आगे क्या लिखा हुआ है, GYPSUM, क्या लिखा हुआ है MMGSPYU, ठीक है ना। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये अलग ही चेंज हुआ है कुछ, तो ध्यान रखना। ये जो फर्स्ट वाला था ना, ये यहाँ चेंज हुआ है और ये यहाँ पर चेंज हुआ है पहले, ठीक है। आगे बात समझ। उसके बाद में यहाँ सेकंड स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये U, फिर U ये लास्ट में आ रहा है और ये Y आपके फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये सवाल लिखा, तो मैं सवाल क्या लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा सवाल, BEYOND चेंज करना है। तो पहले क्या आया M, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पहले अक्षर कौन सा आ जाएगा D आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये पहला अक्षर ले रहा है यहाँ पर G, तो यह आ रहा है D, ये यानी D भी कहीं दिख रहा है आपको, ये D भी दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला कट हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये क्या कर रहा है, इसके बाद में देखो SP की बात कर रहा है ना, तो ये स्टार्ट यहाँ से कर रहा, आ गया U, U को यहाँ लेके आ गया, लास्ट में लेके आ गया, और Y को यहाँ लेके आया, ठीक है ना। तो U इसके बाद वाला ये जो O है आपके सामने, O N है आपके सामने N, और फिर यहाँ से ये लेके आया E को लेके आया, क्या लेके आया, इसको E को लेके आया, तो ठीक है ना। DBNE दिख रहा है आपको, DBNE कहीं नहीं दिख रहा है तो गलत हो रहा है सवाल। ये भी GY ये भी सवाल कैसे गलत हो रहा है, DBOY, इसका मतलब इसको चलो ठीक है बाद लास्ट में करते हैं, इसको नहीं, इसको हटाते हैं यहाँ से एक बार, ठीक है, ये करते हैं 12। यहाँ पर क्या चेंज हुआ है देखो, दोबारा देखो, GYPSUM, ठीक है, ऐसा करके। फिर यहाँ लिखा है इसने M के बाद G लिखा है, G के बाद S लिखा है, S के बाद P लिखा है, P के बाद Y लिखा है, Y के बाद U लिखा है, ठीक है। ये चेंज क्या कर रहा है देखो इसमें, ठीक है, ये चेंज कर रहा है M को यहाँ फर्स्ट लिख के आ गया और Y को
या सेकंड लेके आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये दो अक्षर चेंज कर रहा है, ठीक है ना, यानी एस और पी ये चेंज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये फिर वाई को लेके आ रहा है, फिर ये यू को लेके आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा से ध्यान से चेक करना पड़ेगा आपको। ये लिखा हुआ है बी, ये बी और ये आपका ई वाई ओ एन डी, ठीक है। तो पहले तो क्या कर रहा है ये, सबसे पहले तो यहाँ पर लेके आ रहा है डी को लेके आ रहा है, फिर क्या कर रहा है ये लेके आ रहा है आपके सामने बी को लेके आ रहा है, फिर ये दो जो चिन्ह चेंज है उसको ऐसे लेके आ रहा है, ओ कर रहा है और ये वाई कर रहा है, ठीक है। तो ओ और वाई ये दिख रहा है आपको, देखो ओ वाई, ठीक है। उसके बाद में ये पहले लेके आया था इस वाई को, किसको लेके आया था, ए वाई वाला, फिर बाद में यू लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले आपके पास सेकंड नंबर बचा आपके सामने, ओ हो गया, फिर ये लेके आ रहा है ई को, क्या लेके आ रहा है, ई को, ई के बाद ये लेके आ रहा है एन को, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया आपके बी डी बी ओ वाई ई एन, ठीक है ना, समझे बात को। तो पहले जो एम था, फर्स्ट था, लास्ट था, उसको फर्स्ट लेके आ गया, और जो फर्स्ट था उसको सेकंड लास्ट लेके आ गया। उसके बाद में जो बीच वाले दो अक्षर है इनको आपस में क्रॉस कर रहा है, इनको आपस में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में वाई लेके आ रही है, पहले वाला पहले लेके आ रहा है, लास्ट वाला उसके बाद में लेके आ रहा है, ठीक है। तो हमने वैसे किया, तो पहले डी लेके आ गए, फिर फर्स्ट को बी लेके आ गए, इन दोनों को चेंज कर दिया, तो ओ वाई कर दिया। अब पहली बारी किसकी आएगी, ई की आएगी, इसके बाद एन की, क्योंकि पहले वाई लेके आ रहा है फिर यू लेके आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर, यदि किसी कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है, एम ई एन टी आई ओ एन को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है एल एन ई आई टी एन ओ, ठीक है। यानी शब्दों को चेंज कर रहा है कि कुछ माइनस प्लस कर रहा है। देखते हैं इसके अंदर, ये पीछे वाले शब्द, ये वाले शब्द और ये वाले सब चेंज हो रहे हैं, अगले वाले चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये तीन चेंज हो रहा है। तो ये पहले आ रहा है एन, अलग अलग चेंज हो रहा है। तो इन पहले ये चेंज देखो, ये चेंज इसने कैसे किया है, इसने ये किया है, पहले आ के लेके आ गया आई को, फिर लेके आ गया टी को, फिर लेके आ गया एन को, फिर लेके आ गया आपके सामने ओ को लेके आ गया, ठीक है। तो ये सवाल में क्या था, एम ई एन है, ठीक है, एम ई एन है। अब इस वाले में माइनस प्लस कर रहा है मेरे हिसाब से। इस सवाल क्या था आपके पास, सवाल देखते हैं, पी ए डबल टी ई आर एन, ठीक है, तीन 6 और यहाँ भी कितने अक्षर है, 7 अक्षर, ठीक है। तो पीछे वाला अगर ये चेंज कर लेता है, क्या चेंज कर रहा है, इसको अलग लेते हैं ई और ये टी और ये एन और ये आर, ऐसा ही कुछ चेंज हो रहा है। तो देखो ई टी एन आर दिख रहा है आपको, ई टी एन आर, ई टी एन आर, ठीक है ना, ई टी एन आर, ठीक है। इसका मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर देखो कौन सा बन सकता है, और अगले वाले में क्या चेंज होएगा, मिल जाएगा आपको आंसर लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ चेंज क्या हुआ है वो देखो आप, ठीक है ना। तो ये एल एन ई है ना, एल एन ई, तो ई को भाई साहब यहाँ लेके आ गया, मान लो इस वाला बेल्ट में लेके आ गए, ठीक है। तो अपने लेके आ गए, ए को यहाँ लेके आ गए, ठीक है, ए को यहाँ लेके आ गए, ठीक है। और जो अब ई आ गया लास्ट में, एन आ गया आपके यहाँ पर, एन आ गया आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके सामने, टी आ गया। और जो ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, एम से पहले क्या आता है, एल आता है, तो एक माइनस करके ये एल निकाल रहा होगा। तो इससे पहले क्या आता है पता होगा आपको, एक माइनस करके ये निकाल रहा होगा, ओ निकाल रहा है, समझे बात को। थोड़ा काफ़ी अलग नियम दिया इसके अंदर। इसने क्या किया हुआ है, पीछे वाले 4 अक्षर चेंज कर लिए और अगले वाले 3 अक्षरों में से 2 अक्षर चेंज कर लिए, इन 6 चेंज कर लिए। खाली पहले वाला अक्षर चेंज नहीं कर रहा, ओनली फॉर बाकी 6 अक्षर जो है ना, ये वाले अक्षर सारे चेंज कर रहा है, ई वाले को चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। और बाकी जो लास्ट वर्ड इसमें पहला अक्षर है ना, उसमें क्या कर रहा है, एक माइनस कर रहा है। थोड़ा सा अपवाद से डायग्राम बना रहा है, ये बढ़िया सवाल था ये। यानी पीछे वाले 6 अक्षर आपस में क्रॉस कर लिए, पहले वाले अक्षर में माइनस कर रहा है। तो आपका आंसर बन गया ओ टी ए ई टी एन आर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखते हैं इसको सी ओ एम पी एल ई टी ई डी, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एम ओ सी, यानी एम ओ सी, तो एम यहाँ पहले आ रहा होगा, ओ यहाँ आ रहा होगा,
और सी यहाँ और होगा, ऐसा कुछ किया होगा इसने। और इसके बाद में ये 5 अक्षर और है, ठीक है, 5 अक्षर और है। तो ये फिर इसके बाद में कर रहा है एल को, ये हो गया यहाँ पर वर्ड, तो आपके बाद में मुझे आ गया ELP। अब ये 3 चेंज कर रहा है, ठीक है, 3 में चेंज कर रहा है। ELP, तो ई को फर्स्ट लेके आ रहा है, एल को अपनी जगह रख रहा है और पी को यहाँ रख रहा है, ठीक है, यानी 3 चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये अब 3 चेंज करेगा बाद में मेरे हिसाब से, तो ये चेंज करेगा, तो ये आपके आएगा डी, इस वाले को यहीं रख रहा है और इस वाले को यहाँ ररख रहा है, ठीक है, यानी 3 चेंज कर रहा है। तो अब क्या बना, डायरेक्शन लिखा हुआ है DIRECION लिखा हुआ है। तो ये 3 अक्षर ये रहे, 3 अक्षर ये रहे, 3 अक्षर ये रहे, ठीक है। पहले आगे क्या आएगा, आर आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, अंत में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर यहाँ आपका टी, ये सी रह गया यहाँ पर, और ये रह गया आपका ई, ठीक है। ये हो गया एन, ये हो गया ओ, ये हो गया आपका आई, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है आपको RIDTCENOJ लिखा है, आई लिखा हुआ है, आई होना चाहिए, RIDTCENOI ये वाला, ठीक है ना। थोड़ा जे लिखा हुआ है, गलती लग रहा है, एक से समय लग रहा है, तो ये आई लिखा हुआ है, ठीक है, आई, क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है, देखो CAT को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है SATC। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, 3 वर्ड है आपके सामने, टी को आगे लेके आ रहा है, ए को, एक मिनट, CAT है ना, ए इधर आ गया, उसके बाद टी आ गया और उसके बाद सी आ गया, ठीक है। और क्या वर्ड है, इसको छोड़ देते हैं, सवाल पूछा वहीं पर आते सीधे अपने। तो SING को कर रहा है, ठीक है। तो चेंज कैसे कर रहा होगा, अब यहाँ एक अक्षर पहले लगा हुआ है इसके अंदर, पहले उसको चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ ना DEAR को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने ई पहले आ रहा होगा, उसके बाद में ए दिख रहा है, उसके बाद में आर दिख रहा है, उसके बाद में डी दिख रहा है, ठीक है ना। और एस एक्स्ट्रा में लगा हुआ है, एस हर एक में एक्स्ट्रा में लगा हुआ है, यहाँ भी एस एक्स्ट्रा में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पहले चेंज किसको कर रहा है, पहले ये सब देखो आप सामने ई आ रहा है, पहले ये आई आएगा, आई आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एन आएगा, फिर उसके बाद में जी आएगा, ऐसा ही कुछ है, और फिर उसके बाद में एस आएगा, और आगे एक एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है ना। तो INGS दिख रहा है आपको, INGS, ये एस लगा हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया INGS। तो एस एक एक्स्ट्रा में सब में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है FARME बराबर कह रहा है 43। ये कैसे आया होगा, F कितने पर होता है, 6 पर, R 18 पर, 1 पर, और M 13 पर, और E 5 पर। जोड़ो कितना है, देखो 6 8, 6 18 24, 24 से 25, 25 और 5 30, और 30 और 13 ये हो गए 43। इसका मतलब इसका योग दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी योग यही मिलेगा आपको, ठीक है। चेक कर लेना भाई, FIGMENT को क्या कहा जाएगा, तो F कितने पर आता है, 6 पर, I कितने पर आता है, 9 पर, G कितने पर आता है, 7 पर, M आता है 13 पर, E आता है 5 पर, N आता है 14 पर, और T आता है 20 पर। इनका योग करो कितना आया, और देखो 6 और 9 कितने हुए, 15, 15 7 कितने हुए, 22, 22 13 कितना हुए, 35, 35 5 कितने हुए आपके सामने, 40 हो गए, ठीक है। 40 और 20 कितने हो गए, 60, और 60 और 14 कितने हो गए आपके सामने, 74। ये कितना हो गया आपके सामने, 74, ठीक है। तो ये इसका योग दिया हुआ था ऐसे, ठीक है। 26 हो गए, 27 नंबर। ये लिखा हुआ है ऐसे कुछ, DAN को तो लिखा हुआ है भाई साहब ने 357 लिखा हुआ है, SON सन को लिखा हुआ भाई साहब ने 458 लिखा हुआ है, और LOTS को लिखा हुआ है 1 2 4 8 लिखा हुआ है, और LOAN को लिखा हुआ है ये 1 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूछा है जो स्कॉटलैंड शब्द है, इसमें सी का आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ कहीं पर भी सी नहीं दिख रहा है,
ठीक है। तो सब जगह 1 2 3 कहीं पर भी 6 नहीं दिख रहा है, तो सीधा आंसर तो आपका आ ही गया। लेकिन ये पूछा तो ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया आपके सामने इस सवाल के हिसाब से। सी कहीं पर भी नहीं है और यहाँ पर भी कहीं पर भी 6 कोड नहीं है, तो सी का कोड क्या बन गया 6। इसके अलावा किसी का पूछता तब दिक्कत आती है, तो वो भी लिखा लो पूरे सवाल आपके साथ में है। यहाँ तो आपका सीधा आ गया सी। अगर आपसे पूछता ओ का कोड, ये आया ओ, यहाँ पर तीनों जगह ओ है, इन तीनों में ओ कौन दिख रहा है, देखो कॉमन कौन दिख रहा है, तीनों मेरे को 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 4 है। अगर पूछता ओ का कोड कितना आएगा तो आप आंसर देते 4 आएगा, ठीक है। और देखो कोई कॉमन दिख रहा है कहीं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, और देख लो एल, यहाँ पर एल है और यहाँ पर एल है, इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में 1 दिख रहा है। तो अगर एल का पूछता तो आपका क्या आंसर आता, 1 आता, ठीक है ना। स्कॉटलैंड में एल का पूछता तो 1 आता, ओ का पूछता 4 आता। और इस भाई साहब ने पूछा है सी का, तो सी कहीं पर भी नहीं है स्पेलिंग में, और 6 कहीं पर भी नहीं है, तो सीधा 6 का कोड 6 आ गया, ठीक है। तो आंसर निकल गया आपका, ठीक है। और कुछ पता करें तो आप पता करो, एक एन का पता कर लेते हैं। एन तो आ गया ना, 1 एन 2 एन 3 एन, इन तीनों कॉमन क्या दिख रहा है, ये रहा 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अगर ये n का पूछता तो आपका आंसर कितना आता, 5 आता। कितना आता, 5 आता। और s का पता करना हो, मान लो s का, ये रहा s यहाँ पर है, ये s यहाँ पर है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है। तो s का आप आते तो 8 आते। ऐसे आपको सारे कॉमन कोड निकाल सकते हैं। लेकिन इस सवाल में सिर्फ पूछा है c का कोड कितना होगा, तो आपका आंसर आ गया c। बिना पूरा सवाल के आंसर आ सकता है आपका आराम से। 27 के बाद 28 नंबर। ये क्या लिखा हुआ है, इसका भी क्या हुआ, देखो 4 का अगर स्क्वायर करते हैं 5 का, जोड़ो कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25, 16 और 25 कितने हुए आपके सामने 41, और 2 है, और 2 का अगर मैं क्यूब घटा देता हूँ आपको, 2 की बढ़त 8 कम कर दिया मैंने, तो कितना हुआ, 8 कम किया कितना आया, 33 आया। इसका मतलब ऐसे आया होगा। अगर मैं चेक कर लूँ, 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, चिन्ह का काल्पनिक होता है, ध्यान रखना। तो ये पहले जोड़ो, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना हो गया 244 हो गया कि नहीं हो गया। ये क्या लिखा 5, तो ये मैं करूँगा 5 का क्यूब करूँगा तो कितना कम करूँ 125, तो 119 आना चाहिए। चेक करो कटा के, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 64 + 36 100 होता है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ 3 और 3 कितना होता है 27 होता है, तो घटाओ कितना आया 73, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 73। इसका आंसर क्या आ जाएगा 73, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 73। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, FLOWER और यहाँ लिखा हुआ है GZGKTCQ, ये लिखा हुआ है। तो R से F से Z कैसे आया होगा, कन्फर्म माइनस हुआ होगा, यानी 6 माइनस हुआ होगा, ठीक है ना, तभी आएगा 6 माइनस। लिख लेते एक बार 6 माइनस, ठीक है। L से G कैसे आएगा, L से G कैसे आएगा, इसका मतलब ये 5 माइनस हुआ होगा। और O से K कैसे आया होगा, तो O होता है 15 पर, K होता है 11 पर, इसका मतलब यह 4 माइनस हुआ होगा। और ये कैसे आया, W होता है आपके सामने 23 पर, T होता है 20 पर, यानी यहाँ पर 3 माइनस हुआ होगा। और E से C कैसे आया होगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 माइनस हुआ होगा। और R से Q कैसे आया, तो R से Q कैसे आया, तो 1 माइनस हुआ होगा। यानी पहले 6 माइनस, 5 माइनस, 4 माइनस, 6 से स्टार्ट हो रहा है माइनस का। तो ये लिखा हुआ है NATURE। पहले करो 6 माइनस, N होता है 14 पर, 6 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया मेरा H। क्या आ गया H, कहीं दिख रहा है क्या, H दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 2 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। A से कितना माइनस करना है मुझे, 5 माइनस करना है, तो 5 A से माइनस करूंगा तो क्या आएगा आपके सामने, तो 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने V, 22 23 24 25 26, तो क्या आएगा 22 का अंदर V आ गया। इसका मतलब यहाँ आना चाहिए V। देखते हैं V आता है कहीं पर, V यहाँ दिख रहा है एक, तो यहाँ चलो P नहीं है, ठीक है, ये होना चाहिए आंसर। तो हो गया 5 माइनस, तो 6 माइनस 5 माइनस। अब किसकी बारी आएगी, 4 माइनस की बारी आएगी। T होता है 20 पर, होता है 20 पर, 20 माइनस 4 हो गए 16, 16 पर कौन आता है P, ठीक है। तो 6 माइनस, सॉरी पहले क्या किया आपने 6 माइनस कर दिया, फिर 5 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया। अब बारी आती है 3 माइनस की, तो U से जब 3 माइनस करेंगे तो U होता है
कि आपके 21 पर 21 माइनस 3 हो गए 18, 18 पर कौन हो गया r हो गया, 18 पर r हो गया। और उसके बाद में 3 माइनस हो गया, उसके बाद 2 माइनस आएगा, r से 2 माइनस वापस आ जाएगा p, और उसके बाद 1 माइनस, इसका मतलब आ जाएगा d। दिख रहा है आपको, ये पहले में दिख रहा है वैसे एच पी इसमें नहीं दिख रहा है, ये एच वी पी आर पी डी, ये वाला आंसर कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये ए टी को 20 लिखा है, एकदम इजी दिख रहा होगा। ए टी 20 लिखा है, मतलब ये होता है ए 1 पर होता है और टी होता है 20 पर, इसका योग कितना आता है, गुणा करोगे तो आपका ये आएगा। अब भी ए टी को लिखा है, ये लिख रहा है 40 लिख रहा है, तो ये होता है 2 पर होता है और ये 1 पर होता है और ये 20 पर होता है, तो जोड़ो गुणा करो कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब ये पूछा है सी ए टी केट पूछा है, सी होता है 3 पर, ए होता है 1 पर और टी होता है आपके 20 पर, गुणा करोगे तो कितना आएगा आपस में, ये आएगा 60। तो ये सवाल तो एकदम ये आपका सामने आ गया 60। तो ये जो होगा समय हमने कम से कम लगाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे द्वारा समझाई गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 33 नंबर सवाल। 32 था क्या, 30 था ये, 31 नंबर सवाल। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है जी ओ गो को 32 लिखा हुआ है, ठीक है, और एस एच ई सी को लिखा हुआ है 49, ठीक है, और पूछ रहा है एस ओ एम ई को क्या लिखा जाएगा। तो पहले 32 कैसे आया पहले वो पता करो। तो जी का उल्टा क्या होता है, टी, टी का मतलब हो गया 20, ओ का उल्टा क्या होता है एल, एल का मतलब हो गया 12, यानी उसके उल्टे मानों को आपस में जोड़ दिया जाए। जी का उल्टा टी, टी का मतलब 20, ओ का उल्टा एल, एल का मतलब 12, जोड़ दो। ठीक है, तो एस का उल्टा क्या होता है एच, एच का मतलब हो गया 8, तो इसका उल्टा वापस एस, इसका मतलब हो गया 19, और ई का उल्टा होता है वी, वी का होता है यानी 22। इनको जोड़ो, देखा नहीं कितने होते हैं, 22 और 8 हो गए 30, 30 और 19 हो गए आपके 49। सही है, तो S का उल्टा क्या पढ़ते हो, H पढ़ते हो, H का मतलब 8, O का उल्टा क्या पढ़ते हो L, L का मतलब हो गया 12, M का उल्टा पढ़ते हो N, N का मतलब हो गया 14, और E का उल्टा पढ़ते हो V, V का मतलब हो गया 22। इन सबको जोड़ो कितना आता है देख लो, दोबारा चेक कर लो। S का उल्टा H होता है, H का मतलब 8, L, O का उल्टा L होता है, L का मतलब 12, E, M का उल्टा N होता है, N का मतलब 14, और E का उल्टा V होता है, V का उल्टा 22। तो देखो 8 और 12 कितने हुए 20, और 20 और 14 कितने हुए आपके सामने 34, और 34 और आपके 22 कितने हुए आपके सामने 56, कितने हो रहे हैं यहाँ पर 56, कितने हो रहे हैं 34 और 22, ठीक है 56 हुए। तो इसका आंसर कितना आ गया 56, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, 3, 3, 6 और 6, 4, 10 अक्षर दिख रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको 4, 3, 7, 7, 7, 7 और आपके 5 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14। तो क्या समझ आया होगा, वहाँ पहले 10 अक्षर हैं, 10 अक्षर को 3 गुना कर दिया तो मेरे पास 30 प्राप्त हो गया। दूसरे वाले में 14 अक्षर है, इसका अगर 3 गुना कर दिया तो आपको 42 प्राप्त हो गया बैलेंस प्राप्त, ये पूछा आपके। फिर अगला देखो कितने अक्षर है, 3, 2, 5, 5 और 5 10 और 2 12, तो ये 12 अक्षर है, उसका कर दिया 3 गुना, तो ये हो गया आपके सामने 36। अब बॉम्बे में कितने, ये 5, ये हो गए 4, 2, 6, 6 और 4 10, तो 10 का वापस क्या कर दो आप 3 गुना कर दो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 30। क्या दिख रहा है 30 आपके सामने, इसका मतलब ये वाले सवाल में सीधे अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों को वापस जितना है उसको 3 गुना कर दिया गया है। ये सवाल था ये। उम्मीद करो मेरे द्वारा जितने भी सवाल समझाए कोडिंग डिकोडिंग के पूरे आपको समझ में आगे होंगे। इसके अलावा फिर भी आपको एक्स्ट्रा और वीडियो देखने हैं तो मेरे द्वारा यूट्यूब के अंदर पूरे कोडिंग डिकोडिंग के 3 वीडियो डाले हुए हैं, लगभग 2 घंटे के, पूरा विस्तार से उसको और चेक कर लो और एमसीक्यू के साथ पढ़ लो तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।